यूक्रेन जंग और सऊदी अरब में अहम मुज़ाकरात मुतवक्के हैं। क्या ये मामला अमन के करीब है? रूसी ड्रोन हमले और यूक्रेन की मौजूदा सूरत हाल क्या है, ये सब जानेंगे आज के इस व्लॉग में। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपके साथ वकास फारूक। तो नाजरीन, यूक्रेन में जारी जंग आलमी सतह पर इंसानी अलमियत का सबब बनी हुई है, जिसमें बेशुमार जानें ज़ाया हो रही हैं और पूरा खित्ता मुतासिर हो रहा है। रूस की जानिब से यूक्रेन पर मुसलसल फ़ज़ाई हमले, बमबारी और ड्रोन हमलों ने मुल्क की बुनियादी सहूलियात को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में शहरियों को शदीद सर्दी, खुराक की कमी और दीगर मसाइल का सामना है। और इसी दौरान सऊदी अरब में अमरीका और रूस के दरमियान होने वाले अहम मुज़ाकरात की खबरें भी सामने आई हैं, जो शायद इस जंग के खात्मे के लिए एक अहम पेशरफ्त साबित हो सकती हैं। इस व्लॉग में हम इन दो अहम खबरों को आपके सामने पेश करेंगे और इनके मुमकिन असरात पर गौर करेंगे। व्यूअर्स, रूस ने यूक्रेन के जनूबी शहर माइकोलाइव में एक और शदीद हमला किया, जिसमें उसने अपने ड्रोन्स को थर्मल पावर प्लांट के खिलाफ इस्तेमाल किया। इस हमले के नतीजे में तकरीबन 40,000 अफराद हीटिंग के बगैर रह गए, क्योंकि दर्जा हरारत -7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की तवक्को थी। यूक्रेनी वज़ीर-ए-आज़म डेनिस शहीमाल ने इस हमले को दानिस्ता तौर पर इंसानी बहरान पैदा करने के लिए करार दिया है। उनका कहना था कि इस हमले का मकसद शहरियों को सर्दी में मुब्तला करना और उनकी ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किलात में डालना था। यह हमला यूक्रेन के शहरियों के लिए एक और चैलेंज बन गया है, जो पहले ही जंग की मुश्किलात से गुजर रहे हैं। जबकि यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस हमले की शदीद मजम्मत की और कहा कि यह हमला एक आम शहर के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का एक और मुजाहिरा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि यह हमला जंग के फ्रंट लाइन से जुड़ा नहीं था, बल्कि ये यूक्रेन के आवाम के खिलाफ जंग था। जबकि ज़ेलेंस्की ने आलमी बरादरी को इस बात की याद दहानी करवाई कि रूस ने इस जंग को आवाम के खिलाफ छेड़ा है और ये आलमी कवानीन के खिलाफ है। इस वक्त यूक्रेनी फौज इस बहरान से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है और मरम्मत की टीम्स भी 24 घंटे काम कर रही हैं, ताकि माइकोलाइव में हरारत को बहाल किया जा सके। और इस हमले से सिर्फ माइकोलाइव के शहरी मुतासिर नहीं हुए, बल्कि पूरे यूक्रेन में इसका असर पड़ा है। यूक्रेनी फौज ने रूस के 143 ड्रोन्स के हमले में 95 को मार गिराया, जबकि 46 ड्रोन्स ने अपने अहदाफ तक पहुंचने की कोशिश की, जो शायद बरकी मकनातीसी इंसदाद तदाबीर की बदौलत नाकाम हुए। और इन हमलों के नतीजे में कम से कम एक शख्स जख्मी हुआ। उधर कीव के इलाके में कुछ घरों को भी नुकसान पहुंचा। दूसरी जानब यूरोप और आलमी ताकतें यूक्रेन में जंग के खात्मे के लिए सरगर्म हो चुकी हैं। फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रों ने पेरिस में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें रूस यूक्रेन जंग पर बातचीत की जाएगी। जबकि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान मगरबी इत्तेहादियों से अपील की कि वो यूक्रेन के फ़ज़ाई दिफा को मज़ीद मजबूत करें, ताकि रूस के फ़ज़ाई हमलों का मुकाबला किया जा सके। जबकि ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने गुज़िश्ता हफ्ते 1220 फ़ज़ाई बम, 850 से ज़ायद ड्रोन्स और 40 से ज़ायद मिसाइल यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों में दाखे। उन्होंने दुनिया से अपील की कि वो रूस की बुराई का मुकाबला करने के लिए एक मजबूत और मुत्तहिद पॉलिसी अपनाए। उनका कहना था कि यूरोप और दुनिया को ऐसी बुराई से बेहतर तौर पर महफूज रखा जाना चाहिए और उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उनका यह बयान यूक्रेन के मौक़िफ़ को मज़ीद मुस्तहकम करता है और आलमी सतह पर इस जंग के खात्मे के लिए ज़रूरी इक़दामात की ज़रूरत को उजागर करता है। व्यूअर्स, इस वक्त दुनिया की नज़रें सऊदी अरब पर मरकूज़ हैं, जहां अमरीका और रूस के आला सतह वफूद के दरमियान मुज़ाकरात होने वाले हैं। सऊदी अरब ने इस मामले में सालसी का किरदार अदा करने का फैसला किया और उसके साथ ही सऊदी अरब ने हाल ही में रूस में कैद एक अमरीकी शहरी की रिहाई में भी अहम किरदार अदा किया। ये मुज़ाकरात अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान मुलाकात से पहले होने वाले हैं। और अमरीकी सदर ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वो जल्द पुतिन से मुलाकात कर सकते हैं और उम्मीद जाहिर की है कि रूस जंग बंदी के लिए तैयार हो जाएगा। उनका मजीद कहना था कि हम देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है कि पुतिन लड़ाई ख़त्म करना चाहते हैं। ये मुज़ाकरात इस बात का इशारा है कि आलमी सतह पर अमन की कोशिशें तेज़ हो रही हैं। ताहम यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने इन मुज़ाकरात में अपने मुल्क की गैर मौजूदगी पर एतराज़ किया और वाज़ेह तौर पर कहा कि वो किसी ऐसे मुआहदे को कबूल नहीं करेंगे जिसमें यूक्रेन की शिरकत ना हो। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टारमर ने अपने एक मज़मून में कहा कि बरतानिया यूक्रेन में जंग के खात्मे के लिए अमन कायम करने के मिशन में फ़ौजी भेजने को तैयार है। और उन्होंने कहा कि हमें इस बात का मुकम्मल एहसास है कि ये बरतानवी फ़ौजियों के लिए ख़तरे का बायस बन सकता है, लेकिन अमन के लिए हमें फैसला कुन इक़दामात करने होंगे। और मजमूई तौर पर सऊदी अरब में होने वाले मुज़ाकरात अमरीका और रूस के दरमियान ताल्लुकात में एक नई समत की निशानदही कर सकते हैं।
लेकिन यूक्रेन की गैर मौजूदगी इस अमल को पेचीदा भी बना सकती है। यूक्रेन के शहरियों और फौजियों की कुर्बानियां बेशुमार हैं और आलमी सतह पर इस जंग के खात्मे की जरूरत शिद्दत से महसूस हो रही है। ताहम अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो यूक्रेन जंग के खात्मे की जानिब एक अहम कदम हो सकता है और इसके साथ ही एक नए आलमी अमन की बुनियाद रखी जा सकती है। तो नाज़रीन, इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के बारे में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले व्लॉग तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।